स्पेस एक्स, ये नाम शायद आपने सुना भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन एलन मस्क, ये नाम आपने पक्का सुना होगा। टेस्ला से लेकर बोरिंग तक ये कुछ ऐसी कंपनियां चला रहे हैं जो ऐसे नामुमकिन कामों को मुमकिन करने में लगी है जो इनके अलावा पूरी दुनिया को पागलपन से कम नहीं लगता। और ये बात ये भी मानते हैं, इसीलिए खुद को सुपर ह्यूमन और एलियन भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मस्क ने अपना 20 साल पुराना सपना पूरा किया है। इनकी कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। अब खास बात यह है कि ये लोग ना तो अंतरिक्ष यात्री हैं और ना इन्हें अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी की कोई समझ है। मतलब ये अंतरिक्ष में ऐसे घूमने गए थे जैसे आप टाउन पार्क में जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सभी लोग न सिर्फ अंतरिक्ष में गए बल्कि 3 दिन तक रह के भी आए। एलन मस्क की वजह से आम लोग अब पर्यटक बनकर अंतरिक्ष में जाने लगे हैं। मस्क और स्पेस एक्स ने वाकई में पूरी दुनिया की सोच को ही बदल कर रख दिया है। लेकिन जितना दिलचस्प इन 4 लोगों का सफर रहा होगा, उससे भी ज्यादा दिलचस्प है स्पेस एक्स के शुरू होने की कहानी। चलिए आज आपको बताते हैं कैसे मस्क ने अंतरिक्ष का सपना देखा और कैसे उसे पूरा किया। बचपन का सपना। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था और उन्हें बचपन से कई ऐसी चीजों का शौक था जो आम बच्चों को नहीं होता। जैसे हम सबको बचपन में खेलने और घूमने का शौक होता है, वही मस्क को किताबों और टेक्नोलॉजी का शौक था। इनकी मॉडल माँ और इंजीनियर पिता ने मस्क को टेक्नोलॉजी से लेकर कंप्यूटर तक के बारे में पढ़ने के लिए हर जरूरी संसाधन मुहैया करवाए। दरअसल मस्क के ये शौक स्कूल के समय से ही डेवलप होना शुरू हो गए थे। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के इसी इंटरेस्ट ने मस्क को और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया। टीनेज से पहले ही मस्क ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। बचपन में किस्से कहानियों और किताबों में अंतरिक्ष में जाने का सपना तो हम सब देखते हैं और मस्क ने भी देखा था, लेकिन उन्होंने अपना यह सपना पूरा भी कर लिया। यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकल लिए। स्कूल तो हो गया और फिर आया नंबर यूनिवर्सिटी का। नॉर्थ अमेरिका में जब वो अपनी माँ और नाना नानी के साथ रह रहे थे तो मस्क के लिए कई तरह की परेशानी आई। मस्क ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इसके बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, मगर वहां पर डिग्री लेने से पहले ही उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। इसी दौरान उनके दिमाग में कई तरह के बिजनेस आइडियाज आने लगे थे। मस्क के भाई किम्बल मस्क ने साल 2014 में 60 मिनट्स से शो को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एलन वो इंसान है जिनकी महत्वाकांक्षाएं असीमित है। वो आम लोगों की तरह महत्वाकांक्षाएं नहीं रखते हैं, बल्कि बाकी लोगों से कहीं आगे जाकर सोचते हैं और फिर अपनी सोच और सपने को सच करने के लिए कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। बिजनेस की शुरुआत। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अब टाइम आ गया था आइडियाज को रियल लाइफ में अप्लाई करने का। मतलब अब बिजनेस आइडिया को एक बिजनेस में बदलना था। मस्क का पहला बिजनेस Zip2 था। ये एक ऑनलाइन डायरेक्टरी थी जिसे उन्होंने साल 1995 में शुरू किया था। इसमें कई जगहों के नक्शे तक शामिल थे। कंपनी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक ऑनलाइन सिटी गाइड्स डेवलप की और ये साल 1999 में आई थी। इसी साल मस्क ने Zip2 को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर के हाथों $300 मिलियन में बेच दिया था। 1999 में मस्क ने X.com की शुरुआत की, जो दुनिया की पहली ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी। आज इसे हम पेपैल के नाम से जानते हैं। हालांकि मस्क ने X.com को साल 2002 में eBay के हाथों $1.5 बिलियन में बेच दिया था। पुरानी मिसाइलों से बनाना था रॉकेट। मस्क के पास अब $1.5 बिलियन थे और ये वो $1.5 बिलियन थे जिसने मस्क का अंतरिक्ष का सपना पूरा किया। मस्क ने अपने पुराने सपने को स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी या स्पेस एक्स प्रोजेक्ट के जरिए पूरा किया। मस्क ने इस रकम को स्पेस एक्स में इन्वेस्ट किया। वो अपने सपने को पूरा करके पहले वो पेलोड्स और फिर इंसानों को मंगल की सैर कराना चाहते थे। मस्क ने रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को नया रूप देकर रॉकेट बनाने की कोशिश की, मगर वो काफी महंगी थी और रूस के अधिकारियों के साथ काम करना बहुत मुश्किल। मस्क जानते थे कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जहां पर बहुत खतरा है और शुरुआत में उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ भी निवेश करने के लिए मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके दोस्तों को आर्थिक नुकसान हो। वो सिर्फ अपने पैसों पर ही दांव खेलना चाहते थे। फेल हो गया स्पेस एक्स का रॉकेट। मस्क ये तय कर चुके थे कि उन्हें अंतरिक्ष में जाने के खर्च को कम करना है। इस सोच के साथ उन्होंने फाल्कन 1 को बनाया और 2006 में मस्क ने इसे लॉन्च किया, लेकिन वो लॉन्च होने के महज 33 सेकंड में ही फट गया। और फिर मस्क ने 2007 में दोबारा अपना रॉकेट लॉन्च किया। इस बार वो उड़ा तो जरूर,
लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही उसका इंजन बंद हो गया और इस बार भी मस्क फेल हो गए। लेकिन मस्क हार मानने वालों में से नहीं थे। लेकिन हर एक रॉकेट को बनाने और स्पेस में भेजने के लिए पैसे लगते हैं और वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। पर फिर भी मस्क ने एक ट्राई और किया और उन्होंने फाल्कन 1 को तीसरी बार स्पेस भी भेजा और इस बार भी वो फेल हो गया। लेकिन इस बार सिर्फ रॉकेट फेल नहीं हुआ था, बल्कि यूएस रॉकेट के साथ कंपनी भी फेल हो गई थी। खुद पर था भरोसा, इसलिए मिली सफलता। मस्क की ये कंपनी बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी कि फिर बिलियनियर पीटर थेल ने मस्क की कंपनी में इन्वेस्ट किया और इसे डूबने से बचा लिया। लेकिन जहां 3 बार अंतरिक्ष में जाने के फेलियर के बाद अब सबको लगा था कि ये कंपनी एक बकवास आइडिया थी, वही एक इंसान थे जिसको अभी भी अपनी इस कंपनी से उम्मीद थी। वो थे इसके मालिक और चीफ इंजीनियर एलन मस्क। और इन्होंने अपने इसी उम्मीद के साथ 28 सितंबर 2008 को चौथी बार फाल्कन 1 को लॉन्च किया और इस बार यह लॉन्च सफल रहा और चौथे प्रयास में वो अंतरिक्ष पहुंच गया। लेकिन नासा ने भी मस्क की मदद की। साल 2008 में क्रिसमस से ठीक 2 दिन पहले नासा ने ऐलान किया कि उन्होंने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सप्लाई पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स की मदद ली जाएगी। इस प्रोग्राम को कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज नाम दिया गया। साल 2012 में स्पेसएक्स अपने कार्गो क्राफ्ट ड्रैगन को 20 बार ISS तक पहुंचा चुकी है। ड्रैगन को कंपनी ने अपने नए फाल्कन 9 रॉकेट से ही लॉन्च किया है। साल 2007 में स्पेसएक्स ने कैप कार्निवाल एयरफोर्स स्टेशन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स को लीज किया था। ये एयरफोर्स स्टेशन टाइटन रॉकेट्स का घर है। मस्क चाहते हैं कि रॉकेट्स को दोबारा प्रयोग किया जाए। अब तक स्पेसएक्स के बूस्टर्स 50 से ज्यादा बार फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और दूसरी जगहों पर ड्रोन शिप से लॉन्च होकर धरती पर आ चुके हैं। आज स्पेसएक्स की वैल्यू $76 बिलियन की हो चुकी है और वो स्पेस की दुनिया की वो कुर्सी बन गई है जिस पर बैठकर एलन मस्क स्पेस के बादशाह बन गए हैं। आपको क्या लगता है, मस्क स्पेस भी आपके घर के पास के पार्क की तरह बनाने में सफल हो पाएंगे, जिसमें आप जब चाहें तब जा सके? हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।